हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ हम देखेंगे आपके जो क्लास 7 के सब्जेक्ट इंग्लिश की पूर्वी टेक्स्ट बुक के यूनिट फर्स्ट जो है लर्निंग टुगेदर, इसका थर्ड चैप्टर 3 days to see का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद वोकेबलरी समरी एंड मैसेज के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ, ताकि आपको पूरा जो ये चैप्टर है इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है वो सभी चीज़ें इसी पार्ट में समझ आ जाए और आपको ये चैप्टर यहीं की यहीं लर्न हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वी रीड, इस चैप्टर को रीड करने से पहले ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटीज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स, रिकॉल अ विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक, डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दैट प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग: नेम ऑफ द प्लेस, द पर्सन यू वेंट विद, द थिंग्स दैट यू कुड। तो आपको क्या करना है, आपको करना है पेयर्स में एक समूह बनाना है पेयर्स में, और रिकॉल करना है जो आपने प्लेसेस विजिट किए हैं, डिस्कस करना है उनके नेम ऑफ प्लेस, पर्सन जिसके आप साथ गए, और आपको क्या क्या थिंग्स वहाँ पर देखने को मिली या आपने फील किया। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का। नेम ऑफ प्लेस में आ जाएगा जैसे डल हाउसी। पर्सन, विद माई फैमिली। क्या देखा मैंने वहाँ पर, ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स। क्या सुना, बर्ड्स चिरपिंग, विंड, तेज़ हवाएं चलती हैं उन्हें विंड कहा जाता है। स्मेल, फ्रेश फ्लावर्स की, पाइन ट्रीज़ की। टेस्ट, लोकल टी, स्नैक्स, ये हमने खाया। टच एंड फील कैसा हुआ, कूल ब्रीज, सॉफ्ट ग्रास। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपका जो विजिट किया हुआ प्लेस है उसके बारे में लिखना था। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील। ये जो मेमोरी है आपकी वो कैसा फील कराती है आपको। आंसर लिखेंगे, दिस मेमोरी मेक्स मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ फन टाइम्स विद माई फैमिली। ये मुझे याद दिलाती है फन टाइम मेरी फैमिली के साथ बिताया हुआ है, रिलैक्स महसूस कराती है और हैप्पी महसूस कराती है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक योर विजिट और एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ़ यू कुड नॉट सी और हियर। अगर तुमने नहीं देखा कुछ भी वहाँ पर या नहीं सुना तो क्या तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे, डिफरेंस क्या होगा, सोच सकते हो इस चीज़ के बारे में। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर और क्लासमेट्स के साथ में ये आंसर आपको शेयर करना है और ये भी बताना है, डिड यू नो दैट आवर 5 सेंसेस आर एसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। क्या आप जानते हैं आपके जो 5 सेंसेस हैं वो आपके एक्सपीरियंस को एसेंशियल बनाते हैं, सेंस कराते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसी है और क्या चल रहा है। तो आंसर लिखेंगे, येस, विदाउट साइट आई माइट हैव रियलाइज्ड मोर ऑन टच एंड साउंड टू एक्सपीरियंस द मॉन्यूमेंट। विदाउट हियरिंग आई वुड हैव मिस्ड द फैसिनेटिंग स्टोरीज शेयर्ड बाय द गाइड्स के द्वारा। अगर मैं नहीं सुन पाऊंगी तो गाइड्स के द्वारा जो बताई गई स्टोरी है वो मुझे नहीं सुनाई देंगी, आसपास की जो साउंड है वो मुझे नहीं सुनाई देगी। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, येस आई नाउ अंडरस्टैंड दैट आवर 5 सेंसेस आर मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू एंजॉय लिविंग। तो हाँ, मैं ये अब समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ कि जो 5 सेंसेस दिए गए हैं, देखने सुनने की क्षमता, पहचानने की क्षमता, स्मेल करने की क्षमता, तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इनके बिना हमारा जीना नहीं है, इंजॉय करना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये तीनों ही पार्ट आपको करने थे इस चैप्टर को रीड करने से पहले, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर के बारे में देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी रीड, यहाँ पर मैं आपको जो ये स्टोरी, जो ये ऐसे लिखा गया है हेलन केलर, इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हेलन केलर का ये जो निबंध है 3 days to see एक बहुत ही मार्मिक रचना है। उन्होंने खुद की ये रचना की है जो उन्होंने फील किया, जो ये बताती है कि अगर उन्हें सिर्फ 3 दिन दिए जाते, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, तो 3 दिन दिए जाते तो वह अपनी जो आंखें हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल करती, वो इस चैप्टर के थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि जीवन की सुंदरता की सराहना की महत्व दिखा रहा है ये चैप्टर उनके थ्रू।
तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और जो केलर के विचार हैं उनकी सुंदरता को देखने की कोशिश करते हैं, जानते कि उनका नजरिया हमारे अपने जीवन को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका पेज नंबर 29, जहाँ पर आपको देखिए लेट अस रीड में सबसे पहले स्टार्ट कर रखा है हाई हु कैन नॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती। तो यहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो सभी पैराग्राफ को हम बारी बारी से अर्थ सहित वोकैबुलरी के साथ में समझते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट पैरा है यहाँ पर, आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू my touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. यहाँ पर देखिए वर्ड्स आए हैं जिनके बारे में पहले देख लेते हैं। मैरी, ओनली, नथिंग मोर देन, अर्थात केवल या बस। डेलिकेट, वेरी लाइट, सॉफ्ट और फाइन, नाजुक अर्थात कोमल। सिमेट्री अर्थात अ बैलेंस एंड ब्यूटीफुल शेप और डिजाइन, समानता और संतुलित बनावट। बिर्च, अ टाइप ऑफ ट्री विद स्मूथ लाइट कलर्ड बार्क, चिकनी और हल्की छाल वाला पेड़ को कहा जाता है बिर्च। शैगी अर्थात रफ एंड कवर्ड विद लॉन्ग मैसी हेयर और फाइबर्स, छबरा, खुरदरा। पाइन, अ टॉल ट्री विद लॉन्ग थिन नीडल लाइक लीव्स, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां होती हैं और लंबा सा ट्री होता है जिससे बोला जाता है चीड़ का पेड़, पाइन ट्री। अब यहाँ पर देखिए मीन ये हुआ इस चैप्टर जो ये पैराग्राफ है इसका, मैं जो देख नहीं सकती फिर भी सैकड़ों चीजों में रुचि लेती हूँ, केवल छूकर वो महसूस कर सकती थी। मैं पत्ते की कोमल बनावट और सुंदर आकार को महसूस करती हूँ। मैं अपने हाथों को प्यार से चांदी जैसे चिकने बर्च, एक प्रकार का जो पेड़ होता है, की छाल पर फिराती हूँ या फिर पाइन के पेड़ की मोटी और खुरदरी छाल को छूती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो महसूस कर रही हैं, हर चीज को बताने की कोशिश कर रही हैं। In spring, I touch the branches of tree, hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after her winter sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy choir of a bird in full song. First sign of awakening nature, यानी द फर्स्ट थिंग दैट शोज नेचर इज स्टार्टिंग टू ग्रो अगेन, प्रकृति के जागने का पहला संकेत वो फील करना चाहती थी। विंटर स्लीप, द टाइम व्हेन नेचर रेस्ट एंड स्टॉप ग्रोइंग इन विंटर, सर्दियों की नींद, जब ग्रोइंग होना बंद हो जाता है नेचर का, तो वो उसे फील करनी है। क्वाइयर अर्थात क्यूअर अर्थात अ स्मॉल अर्थात क्विक शेकिंग और ट्रेम्बलिंग, कांपना और हल्की सी जो कंपन होती है सर्दियों में, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो अर्थ देखते हैं पूरे पैराग्राफ का। बसंत में, स्प्रिंग यानी बसंत जो मौसम होता है, मैं टहनियों की जो पेड़ों की टहनियाँ हैं उनको छूती हूँ, उम्मीद करती हूँ मुझे कोई कली मिले जो ठंडी सर्दियों के बाद प्रकृति के जागने का पहला संकेत होती है। कभी कभी मुझे बहुत सौभाग्य मिलता है, मैं धीरे से किसी छोटे पेड़ पर हाथ रखती हूँ और वहाँ गाने वाले पक्षी की खुशी से कांपती हुई हलचल को महसूस करती हूँ। At times my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. And I have imagined what I should most like to see if I were given to use my eyes, say for just 3 days. यहाँ पर वर्ड्स देखते हैं पहले। लॉन्गिंग अर्थात अ डीप विश और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक गहरी इच्छा उनकी प्रकट होती है कि काश मेरे पास में 3 दिन होते जिसमें मैं देख पाती, तो मैं किस तरह से ये सब चीज़ें महसूस करती, देखती और ये ज़िंदगी जीती। रिवील अर्थात शोन और मेड नोन अर्थात प्रकट किया, उन्होंने दिखाया, गहरी इच्छा को प्रकट किया अपनी। तो अर्थ ये होगा कि कई बार मेरा दिल इन चीज़ों को देखने की बहुत तीव्र से इच्छा करके रो पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ महसूस कर सकती थी तो उन्हें देखना था कि चीज़ें लगती कैसी हैं। जब मुझे केवल छूने से ही इतनी खुशी मिलती है तो देखने से कितनी और सुंदर चीज़ें दिखाई देती होंगी। मैंने सोचा है कि अगर मुझे अपनी आँखों का उपयोग करने का मौका मिले, मान लीजिए केवल 3 दिन के लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहूँगी वो यहाँ पर वो बताएंगी।
तो देखिए आप इन पैराग्राफ से ही पता चल रहा होगा कि किस तरह से वो सिर्फ देखने की, यहाँ पर देखने का ही हमारा जो नज़रिया है वो कैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास में आंखें हैं तो सोचिए जिनके पास आंखें नहीं हैं वो कैसे देख पाते होंगे इन चीज़ों को, कैसे महसूस कर पाते होंगे। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड compassion have made my life worth living. I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. Kindness अर्थात being good, caring and helpful to other, दयालुता और कृपा। companionship अर्थात being the with someone as a friend, friendship साथ मित्र, companionship हम करते companionship, तो ये वही है companionship। सी इन टू द हार्ट अर्थात टू अंडरस्टैंड समवंस ट्रू फीलिंग्स, दिल को समझना, असली भावना को जानना। विंडो ऑफ द साउल अर्थात द आईज थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड फीलिंग थॉट्स, आत्मा की खिड़की, जो आँखें जो हमारे मन की बात को दिखाती है। तो यहाँ पर कहा गया कि मैं उन 3 दिनों को 3 भागों में बांटना चाहूँगी। तो वो क्या करती है, उन 3 दिनों को बांटती है कि पहले दिन मैं क्या देखूंगी, सेकंड डे क्या देखूंगी और थर्ड डे क्या देखूंगी। तो पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी दया और दोस्ती ने मेरे जीवन को जीने लायक बनाया है। मुझे नहीं पता कि किसी दोस्त के दिल में झांकना कैसा लगता है, उस आत्मा की खिड़की यानी आंखों के जरिए। I can only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, or other obvious emotions. I know my friend from the feel of their faces. Detect अर्थात नोटिस करना, पता लगाना, पहचानना। Obvious अर्थात clear and easy to see or understand, साफ स्पष्ट। Obvious emotion अर्थात साफ दिखाई देने वाली भावनाएं। Feel of faces अर्थात टचिंग समवन फेस टू नो इट्स शेप और एक्सप्रेशन, चेहरे को छू करके महसूस करना। तो वो कह रही है कि मैं केवल अपनी उंगलियों के सिरे से ही किसी चेहरे की रूपरेखा को देख सकती हूँ। उंगली फिरा करके चेहरे पर भी चेहरे को ही देख सकती हूँ। मैं हंसी, दुख और दूसरी साफ भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ सिर्फ उंगली के सहारे। मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरे को छूकर पहचानती हूँ। तो कैसे पहचानती है वो बता रही है कि चेहरे को छू करके मैं पहचानती हूँ। नेक्स्ट पेज है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज। ठीक है, फर्स्ट डे की यहाँ पर बात हो गई, नेक्स्ट डे की अब बात होगी एंड थर्ड डे की बात होगी। तो कंप्लीट इस पेज का ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले कहेंगे द नेक्स्ट डे आई शुड arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. Dawn अर्थात the first light of the day, भोर सुबह की जो पहली रोशनी होती है उसको कहा जाता है dawn. Thrilling, very exciting, रोमांचक। थ्रिलिंग मूवी होती है रोमांचित मूवी जिसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है। मिरेकल अर्थात अ वंडरफुल और सरप्राइजिंग थिंग, चमत्कार, मिरेकल होना अर्थात चमत्कार होना। ट्रांसफॉर्म्ड अर्थात कंप्लीटली चेंज, बदल गया, रूपांतरित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिहोल्ड अर्थात टू लुक, एट और सी अर्थात देखना। ऑ फीलिंग ऑफ वंडर एंड रेस्पेक्ट, हैरानी और सम्मान की भावना में बोलते हैं ये वर्ड ऑ। मैग्निफिसेंट अर्थात वेरी ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल, भव्य और शानदार। पैनोरमा अ वाइड एंड क्लियर व्यू, चौड़ा दृश्य, सुंदर दृश्य को बोला जाता है पैनोरमा। पैनोरमा सीनरी कहा जाता है यानी सुंदर सीनरी है ये, सुंदर दृश्य के। सन अर्थात बिग, जो आप पहचानते हैं सूरज जिसे कहा जाता है। ऑकेंस द स्लीपिंग अर्थ अर्थात सोई हुई धरती को जगाना। तो कहा गया है कि दूसरे दिन मैं सूरज निकलते ही जागूंगी और देखूंगी कि रात किस तरह से दिन में बदल जाती है, क्योंकि जिनकी आंखें नहीं होती उन्हें रात ही रात महसूस होती है, दिन महसूस नहीं होता है। तो वो देखने चाह रही हैं कि सूरज निकलते ही मैं जागूंगी, देखूंगी कि रात किस तरह से दिन में बदल जाती है, जो अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है, मिरेकल है। मैं हैरानी और खुशी के साथ देखूंगी कि किस तरह सूरज की रोशनी सोती हुई धरती को जगा देती है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant
of man's process, and so I should go to the museums. Devote अर्थात to give your time और effort, समर्पित करना. Glimpse झलक, glimpses of memory अर्थात झलक, मेमोरी की जो हमने बिताई हैं उनकी झलक पाना. Hasty glimpse अर्थात जल्दी में देखना. पेगेंट अर्थात शोभा यात्रा, भव्य प्रदर्शन. मैंस प्रोग्रेस मानव की प्रगति देखना चाह रही थी वो. म्यूजियम संग्रहालय. तो यह दिन मैं दुनिया की झलक देखने के लिए समर्पित करूंगी, बीते हुए समय और आज के समय की. मैं इंसान की प्रगति का जुलूस देखना चाहूँगी, इसलिए मैं संग्रहालय जाऊँगी जहाँ पर आपको जो बीते हुए मनुष्यों की जो ज़िंदगी है उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है कि वो कैसे जिए होंगे, कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने क्या चीज़ों का यूज़ किया और आज हम क्या यूज़ कर रहे हैं. तो आप जब भी म्यूज़ियम जाते हैं तो हमारे में भी रोमांचित दृश्य देखने को मिलता है कि हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं. अच्छा, ये वाली चीज़ यूज़ की है, आज हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं. तो वो भी ये देखना चाह रही थी कि कैसे आज के समय में चेंजेस हुआ है, ये मैं चेंजेस देखना चाहूँगी. There my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the races of man pictured in their native environment. Gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared, with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. Condensed अर्थात मेड शॉर्टर और सिंपलर, संक्षिप्त किया हुआ. कंडेंस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ अर्थात धरती का जो संक्षिप्त इतिहास होता है, छोटी सी भाषा में कहा जाए, छोटे से शब्दों में जो कहा जाने वाला होता है, शॉर्ट सिंपल वे में, उसे बोला जाता है कंडेंस हिस्ट्री ऑफ अर्थ. रेसेस अर्थात डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, मानव जातियाँ. नेटिव एनवायरनमेंट प्राकृतिक वातावरण. गिगैंटिक अर्थात वेरी बिग, विशालकाय. कैरकेसेस डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जानवरों के मृत शरीर. मैस्टरडॉन्स अर्थात विशाल पुराने हाथी जैसे जानवर. लार्ज एंजिस्ड एलिफेंट लाइक एनिमल्स. रोम्ड अर्थात मूव्ड और वंडर्ड अराउंड, घूमे, इधर उधर चले. स्टैचर अर्थात हाइट और साइज, कद अर्थात ऊंचाई. वहाँ मेरी आंखें धरती का संक्षिप्त इतिहास देखेंगी, जानवर और इंसानों की जातियाँ जैसे वे असली घरों में रहते थे. बहुत बड़ी डायनासोर, मैस्टरडॉन के कंकाल जो धरती पर इंसानों के आने से पहले घूमते थे, जब इंसान अपनी छोटी काया और शक्तिशाली दिमाग के साथ आया और जानवरों की दुनिया पर विजय पाई. तो हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से, कई पुरानी किंवदंतियों से कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, देन मानव आए थे. तो वो भी ये देखना चाह रही है कि वो कैसे दिखते थे, उनके कंकाल कैसे दिखते थे और कैसे उन्होंने जब इंसान अपनी छोटी सी काया से कैसे इंसान ने दिमाग का यूज़ किया और जानवरों की दुनिया पर विजय पाई. तो वो ये देखना चाह रही थी. The following morning I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelation of beauty. Today, this third day, I shall spend in the workaday world. Amid the haunts of man going about the business of life, the city becomes by my destination. Greet the dawn अर्थात to welcome the early morning, सुबह का स्वागत करना. Anxious अर्थात उत्सुक, बेचैन, excited. Delights अर्थात आनंद, खुशियाँ. New revelation of beauty अर्थात सुंदरता की नई खोजें. Workaday world अर्थात बिजी वर्ल्ड ऑफ डेली वर्क, रोज़मर्रा की जो दुनिया है. हॉन्ट्स अर्थात प्लेस वेयर पीपल ऑफन गो, जहाँ पर अक्सर जाते हैं लोग, अक्सर जाने की जगह. हॉन्ट्स ऑफ मैन अर्थात इंसानों के रहने और काम करने की जगह. डेस्टिनेशन जो मंजिल होती है उसे कहा जाता है. तो यहाँ कहा गया है कि अगली सुबह मैं फिर से सूरज की पहली किरणों का स्वागत करूँगी, उत्साहित होकर नई खुशियाँ और सुंदरता के नए रहस्य देखने के लिए. आज इस तीसरे दिन मैं अपना समय रोज़मर्रा की दुनिया में बिताऊंगी. जो डेली लाइफ, डेली रूटीन हो रहा है वो मैं देखूंगी, जहाँ लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं. मेरा गंतव्य आज शहर होगा, वो सिटी की लाइफ देखेंगी थर्ड डे में. फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see suffering and I am compassionate.
मैरली अर्थात ओनली जस्ट, केवल मात्र, डेली लिव्स अर्थात एवरीडे एक्टिविटीज एंड रूटीन्स, रोजमर्रा की जिंदगी। सीरियस डिटर्मिनेशन अर्थात स्ट्रॉन्ग और फोकस विल पावर, गंभीर निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ। प्राउड अर्थात गर्वित, गर्व महसूस होना। कंपेंसेनेट, कंपेंसेनेट अर्थात दयालु, सहानुभूति। उसने मुझ पर कंपेंसनेट दिखाया मुझे। काइंड अर्थात केयरिंग अबाउट अदर सफरिंग, ठीक है। तो जो सफ़र कर रहा है उस पर केयर करना, उस पर दया दिखाना, उसको बोला जाता है कंपेंसनेट। पहले मैं एक व्यस्त मोड़ पर खड़ी होती हूँ, बिजी मोड़ पर, सिर्फ लोगों को देखती हूँ, उनके चेहरे देख करके, उनके फेसेस को देख करके, उनके रोज के जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करती हूँ। मैं मुस्कानें देखती हूँ, स्माइल्स देखती हूँ और मुझे खुशी होती है। मैं गंभीर ये संकल्प देखती हूँ और मुझे गर्व होता है। मैं दुख देखती हूँ और मुझे दया आती है। तो यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि अगर दुख देखती हूँ तो मुझे दया आती है, गंभीर कोई संकल्प, किसी का दृढ़ निश्चय देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है, किसी की मुस्कान देखती हूँ तो खुशी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इस पेज का भी ट्रांसलेशन देखेंगे। एट मिडनाइट परमानेंट night would close in on me again. Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. तो 3 दिनों की बात कही गई। देन वो सोचते हैं कि फिर से मेरी आंखें तो बंद हो जाएंगी, मैं फिर से वही रात को ही देख पाऊंगी। तो परमानेंट नाइट अर्थात स्थायी अंधकार जो है, डार्कनेस परमानेंट जो होता है। डिसेंडेड अर्थात केम डाउन और फेल अर्थात उतर आया, छा गया। आधी रात को स्थायी अंधेरा फिर से मुझे घेर लेगा, वो सोच रही है। स्वाभाविक रूप से इन 3 छोटे दिनों में मैं वह सब कुछ नहीं देख पाई होंगी जो मैं देखना चाहती थी। केवल जब अंधेरा फिर से मुझ पर छा जाएगा तब मुझे ये एहसास होगा कि मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया। जैसे जैसे अंधेरा आता जाएगा आंखों में, तो वो सोच रही है कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी जिसे नहीं देख पाई होंगी, कितना कुछ मैंने नहीं देखा होगा, वो छोड़ दिया होगा, तो वो ये सोच रही हैं। आई हु am blind can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strings of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही गई है उनके द्वारा। तो पहले वर्ड्स देखते हैं। हिंट अर्थात इशारा, संकेत। सेंसेस, जो 5 सेंसेस होते हैं हमारे, टचिंग, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, इंद्रिया जिनको कहा जाता है। स्ट्रेन्स अर्थात पार्ट्स ऑफ लाइन ऑफ म्यूजिक, सुर या धुन। मैं जो अंधी हूँ, वो कह रही है कि मैं अंधी हूँ, उन लोगों को एक सलाह दे सकती हूँ जो देख सकते हैं। अपनी आंखों का उपयोग इस तरह करें जैसे कल आपको अंधा कर दिया जाए। तो वो कह रही है कि आज की लाइफ जिए, मतलब आज जो आपके आसपास है उसे काफ़ी अच्छे से महसूस करें, उसमें जिए। और यही तरीका है आप अपनी दूसरी इंद्रियों पर भी लागू कर सकते हैं। यानी आप दूसरी इंद्रियों पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे कोई देख नहीं सकता तो वो अपनी आंखों का देखने के लिए यूज़ करे, अगर उनको आंखें मिल जाएँ तो। और अगर जो सुन नहीं सकता है तो वो जब सुनने की शक्ति आ जाए तो वो पूरा उस माहौल को सुने, महसूस करें। तो यहाँ पर वो कहा गया है उनके द्वारा कि आवाज़ के संगीत को सुने, एक पक्षी का गाना, एक ऑर्केस्ट्रा का शक्तिशाली संगीत, जैसे कल आपको बहरा कर दिया जाए, इस तरह से सुना जाए। तो इस तरह से मतलब आपको जीना है, वो कहने की कोशिश कर रही है कि इस तरह से जीना है जैसे आप कल आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, आज ही है जो आपको पास में है, तो आपको इस तरह से जीना चाहिए। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर tactile senses would fail. Smell the perfume of flowers. Taste with relish each morsel, as if tomorrow you could never smell and taste again. Tactile sense अर्थात the sense of touch, टच करने का जो सेंस होता है, स्पर्श की इंद्रिय। Relish अर्थात आनंद लेना, enjoy something a lot. Morsel, कोड, छोटा टुकड़ा।
तो वो कह रही है कि प्रत्येक वस्तु को इस तरह से छुएं जैसे कल आपका स्पर्श महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाए, जैसे आप सेंसेस खत्म हो जाए आपकी, स्पर्श करने पर आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो, तो आज वो सब चीज़ें स्पर्श करके देखें कि वो कैसा फील हो रहा है उनको छूने पर। फूलों की खुशबू को सूंघें, हर कोर को स्वाद के साथ चखें जैसे कल आप कभी खुशबू और स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ कही गई है उनके द्वारा यहाँ पर। Make the most of every sense, glory in all the facets of pleasure and beauty, which the world reveals to you through the several means of contact, which nature provides. But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. Make the most of अर्थात पूरा लाभ उठाना, facets अर्थात पहलू, sides of और part of something, ग्लोरी इन ऑल फेसेस ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी अर्थात आनंद और सुंदरता के हर पहलू का पूरा मजा लेना। रिवील्स शो दिखाता है, उजागर करता है। प्रोवाइड्स गिव देता है, प्रदान करता है। मोस्ट डिलाइटफुल अर्थात सबसे आनंददायक, बहुत सुखद। अपनी हर इंद्रियों का उपयोग पूरी तरह से करें, पूरा उपयोग करें, दुनिया की सारी सुंदरता और खुशी का आनंद लें जो आपको प्रकृति अपने विभिन्न संपर्कों के द्वारा दिखाती है। लेकिन सभी इंद्रियों में मुझे यकीन है कि दृष्टि सबसे आनंददायक होगी, यानी आंखें सबसे आनंददायक होगी, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी तो वो ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि आंखें सबसे ज़्यादा इन सबसे सुंदर होगी, क्योंकि वो सब चीज़ें देख पाती हैं, सब चीज़ों को महसूस कर पाती हैं, सब चीज़ों के कलर देख पाती हैं। तो बहुत ही अच्छी एक चीज़ कही गई है हेलन केलर के द्वारा इस स्टोरी के, इस ऐसे के थ्रू। तो होप सो आपको ये पूरा जो ट्रांसलेशन है अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है काफ़ी आपको एक एक लाइन समझाने की, सभी मीनिंग जो है हमने वो देखे हैं। तो ये जो ऑथर है हेलन केलर, इनकी विशेषताओं की बात करेंगे हम कि ये किस तरह की एक लेखिका हैं। Character of Helen Keller. Keller's life is shining example of what can be accomplished with courage, determination, and unwavering belief in oneself. Despite her disabilities, she lived a life full of achievements and continued to inspire people throughout the world. इस अध्याय के थ्रू जो हेलन केलर है अपनी गहरी इंद्रियों की कद्र और उनके आसपास की दुनिया के प्रति अपनी संवेदनशीलता को उजागर कर रही हैं। भले ही वह अंधी और सुन नहीं सकती थी, वो बधिर भी थी, ठीक है। वह एक विचारशील और गंभीर व्यक्तित्व की महिला के रूप में दिखाई देती हैं, जो जीवन की सरल सुंदरताओं की कद्र करती है, जिन्हें अन्य लोग अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं। जिनके पास में आँख कान नाक होते हैं, वो इन सब चीज़ों को महसूस इतना नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया, जबकि वो दृष्टिहीन थी और बधिर थी। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है कि कैसा उनका कैरेक्टर था हेलन केलर का। अब इस चैप्टर के थ्रू मैसेज क्या देने की कोशिश की है वो देखते हैं। अप्रिशिएट वॉट यू हैव, स्पेशली योर सेंसेस। हेलन केलर हु कुड नॉट सी और हियर, इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड वुड बी इफ शी कुड एक्सपीरियंस इट विद हर आईज, इवन जस्ट फॉर अ फ्यू डेज। शी टीचेज अस टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स अराउंड अस, लाइक द स्माइल of a friend, the beauty of nature, or sound of music. We should be grateful for our senses and uses them wisely. Helen Keller also encourages us to feel and experience life fully, to notice and enjoy the beauty of the world, and to show kindness and compassion to others. The chapter teaches us to never take our senses for granted and make the most of every moment. It reminds us to always be thankful for the things we can see, hear, feel, experience in our daily life. जो इस चैप्टर के थ्रू हमें सीख मिल रही है वो ये है कि जो आपके पास में है, जो कुछ आपके पास है उसकी कद्र करें, खासकर अपनी इंद्रियों की, जो देखने सुनने और महसूस करने की जो क्षमता है उनकी। हेलन केलर जो देख सुन नहीं सकती थी, ने कल्पना की कि अगर उन्हें कुछ दिन दिए जाते तो उनकी आंखें इस दुनिया को देख पाती, तो ये कितना सुंदर अनुभव होता। ये हमें सिखाती है कि हमें हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की कद्र करनी चाहिए, जैसे दोस्त की मुस्कान, प्रकृति की सुंदरता और संगीत की ध्वनि। हमें अपनी इंद्रियों के लिए आभारी रहना चाहिए और उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हेलन केलर हमें यह भी प्रेरित करती है कि हम जीवन को पूरी तरह से महसूस करें, दुनिया की सुंदरता को देखें, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाएं।
यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें हर पल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमें जो कुछ हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उन सभी के लिए हमें आभारी रहना चाहिए। टोटल समरी इस चैप्टर की ये है कि जो ये तो थी यहाँ पर जो हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है। ठीक है, अब बात होती है समरी की। अगर आपको कह दिया जाए कि पूरे जो चैप्टर है उसको एक समरी वे में लिखें, संक्षिप्त रूप से लिखें, तो कैसे लिखेंगे? हेलन केलर, who has been blind deaf since childhood, imagine what she would do if she could see for just 3 days. She divides her time into 3 parts, on the first day, on the second day, on the third day. उन्होंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। थ्रू हर थॉट्स शी हाईलाइट्स how much we take our senses for granted and use us to appreciate them fully. Helen Keller ends by advising everyone to use their senses as if they might lose them the next day, especially sight, which she believe is the most delightful sense. हेलन केलर जो बचपन से ही अंधी और बधिर रही हैं, कल्पना करती हैं कि अगर उन्हें केवल 3 दिए जाएं तो देखने की क्षमता मिल जाए तो वो क्या करेंगी। उन्होंने 3 हिस्से में इसे बांट दिया है, जिसे हमने पढ़ा ही है। तो पहले दिन उन्होंने क्या महसूस करना चाहा, दूसरे दिन क्या महसूस करना चाहा, तीसरे दिन क्या महसूस करना चाहा। अपने विचारों के माध्यम से हेलन केलर यह दिखाती हैं कि हम अपने इंद्रियों को कितनी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें इन्हें पूरी तरह से सराहना करनी चाहिए। वह अंत में ये सलाह देती कि हमें अपनी इंद्रियों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए जैसे हम कल ही उन्हें खो सकते हैं, खासकर देखने की क्षमता को, क्योंकि वह मानती है कि दृष्टि सबसे आनंददायक इंद्रिय है। उनके लिए ये मानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि दृष्टि ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं, देख पा सकते हैं, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं हम जो चाहें। ठीक है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो आनंददायक इंद्रिय है दृष्टि है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने समरी देखा, वोकेबलरी देखी, चैप्टर की जो मैसेज है उसे देखने की कोशिश की है। हेलन केलर की जो कैरेक्टर है, केलर का जो कैरेक्टर है वो हमने देखा कि उनका कैरेक्टर कैसा था, और कंप्लीट जो इस चैप्टर का लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन है वो भी इस पार्ट में देखा। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, आपने प्रेरणा ली होगी इस ऐसे के थ्रू, और आप अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से महसूस करेंगे जैसे हेलन केलर ने कहा है या करने की कोशिश की है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डेली लाइफ के लिए भी और आपके लिए भी। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा चैप्टर। तो ये था चैप्टर आपका 3rd यूनिट 1 का लर्निंग टुगेदर का 3rd चैप्टर 3 days to see। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम 2nd पार्ट में देखने वाले हैं। इस पार्ट में हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा है इस चैप्टर का। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह के और चैप्टर्स बनाते रहने की और इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहने की। और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप एक कमेंट करते हैं तो और हमें काफ़ी खुशी भी मिलती है। तो इसी तरह हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो तुरंत से मिल सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।